आगे बढ़ते हैं खबर जबलपुर से, जहां खरीदी केंद्र ना खोले जाने का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। तो 2 दिन से बारिश हो रही है और किसानों की चिंता इस वजह से बढ़ गई है। बेमौसम बारिश से हजारों क्विंटल धान भीग गया है। किसानों के खेतों और खरीदी केंद्र के बाहर धान भीगा हुआ पड़ा है और धान भीगने से किसानों को भारी नुकसान की चिंता भी सता रही है। चुनावों के चलते अब तक धान की खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। 1 दिसंबर से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उससे पहले जो बारिश हो रही है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इस वजह से, बारिश की वजह से धान जो है वो खराब हो रहा है और इसकी चिंता किसानों को सता रही है। धान खरीद केंद्र न खोले जाने का खामियाजा जो सीधा सीधा किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। उनकी आंखों के सामने उनकी फसल ये भीग रही है, जिसको लेकर उनके मन में पीड़ा और क्षोभ है। लेकिन चुनावों के चलते अब तक धान की खरीद की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है। 1 दिसंबर वो तारीख जब धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब धान की कटाई तो कम से कम 1 महीने के लगभग भी हो रहे हैं और शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है कब तुलाई होनी है और सारे किसान परेशान हो रहे हैं। मौसम भी खराब हो रहा है और इससे बहुत परेशानी होती है, कब पानी गिर जाए, कब धान सड़ जाए, और बड़ी मुश्किल से तो हम लोग धान पैदा करके बैठे हैं। तो खरीदी केंद्र ना खुलने का खामियाजा किसान भुगतते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिनकी जो फसल है, जो उपज है, वो खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है और वो बेमौसम बारिश से खराब होने की चिंता उनको सता रही है। सीधा सीधा नुकसान किसान का हो रहा है, जिसके चलते उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ गए हैं। कुमार, 1 दिसंबर वो तारीख है जब धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जो उपज आ चुकी है, जो फसल खुले में रखी हुई है, बेमौसम बारिश से उसके खराब होने का डर किसानों को सता रहा है। अब किसान करे तो करे क्या? देखिए, ये विपत्ति किसान पर जो है वो टूटना था और इस बात को हम फिर से बता दें कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया भी था कि इस तरह से चुनावी चकल्लत में जो है वो चुनाव में नेताओं के चावल तो पक गए, लेकिन किसानों के चावल जो है अधकच्चे रह गए। ये मुद्दा उठाया था और देखिए वही स्थिति मध्य प्रदेश में बनती नजर आ रही है। ये हालात बन गए हैं जी। सारा किसानों का धान जो है वो जी या फिर खरीदी केंद्र के बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हो पाई थी। अब जाकर जो है वो सरकार ने डेट डिक्लेयर की है। वो कह रहे हैं कि 1 तारीख से जो है धान की खरीदी की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये खरीदी पहले भी की जा सकती थी, ये तारीख पहले भी तय की जा सकती थी, ताकि किसानों का धान जो है इस तरह से भीगे ना और उनको समय पर अपना धान की फसल की कीमत मिल जाए, ताकि किसान जो है आगे अपना कर्ज उतार सके, दूसरी बोनी कर सके। अब दिक्कत ये हो गई है कि किसानों की धान खराब हो भीग गई है, खेतों में पड़ी है। अब किसानों को फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से धान उठाना पड़ेगा, उनको फिर से सुखाना पड़ेगा। ये मजदूर और समय इतना लगेगा। उसके बाद जो अगली बुआई का समय किसानों का आ गया है वो बुआई नहीं हो पाएगी। तो कह सकते हैं कि दोहरी मार किसानों को बड़ी है। पहली फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है और दूसरी बुआई का इंतजार जो है वो अब लंबा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी भी तौर पर कह सकते हैं कि ढीला ढवाली है, लापरवाही है, कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया की भेंट किसान चढ़ गए हैं, ये हम इसमें कह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका इस अहम जानकारी के लिए।